हेलो गाइस, वेलकम टू टेरो विद स्निग्धा। आप सबका यहाँ पे मेरे चैनल में स्वागत है। और ये रीडिंग मैं नवंबर के लिए कर रही हूँ और आपकी हेल्थ के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं या मैसेज करते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं या मैं कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं या मेंटली आप परेशान हैं, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, बिकॉज कोविड ने चीज़ों को बहुत चेंज कर दिया है। हमारा जो पूरा सिनेरियो है, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो हम जिस तरीके से पहले अपने आप को एंजॉय करते थे, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते थे, अब ऐसा नहीं हो पाता है। हमें मोस्टली अपने घर में ही रहना पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर होम बाउंड एंड मे बी दैट इज टेकिंग टोल ऑन आर health, and I just want to help you guys for the month of November कि आप लोगों को एक तरीके का गाइडेंस मिले for your health. So this is a health reading and this reading is going to help anyone. So you can be of any age, you can be of 18 years, you can be of 40 years, you can be of 50 years, but this reading is definitely going to help you in some way or the other. And I have also included the sacred self care oracle cards. So these cards are going to tell you how you can take care of yourself, because I also my Instagram is also more focused upon how you should always practice, make a habit of self care. तो अगर आप मेरे Instagram पे अभी तक नहीं हैं गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मुझे फॉलो करिए और मेरे से कनेक्ट हो जाइए। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। आप वहाँ पे अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स भी मुझसे करवा सकते हैं। वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी एंड वो मैं एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज टेरो दोनों को कंबाइन करके रीडिंग देती हूँ। वो बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग होगी और वो आप लोगों की बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहली बात, हम लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स लेंगे। भगवान गणेश हमें ब्लेस करें कि हमारा नवंबर का जो महीना है वो बहुत अच्छा जाए और उसमें हमारे को कोई भी जो स्ट्रेस रहा है प्रीवियस मंथ्स में, इवन हमारे धरती को, हमारे पूरे वर्ल्ड को हील करें भगवान। और हमें ये जो परेशानी है, जो कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितने लोगों की जान जा रही है, तो भगवान गणेश आप हम लोग को ब्लेस करें। सो आई एम आस्किंग लॉर्ड गणेशा फॉर हिज ब्लेसिंग्स सो दैट ही ब्लेसेस अस विद गुड हेल्थ. And I have also taken rose quartz. Rose quartz is about self-care. Okay, so it is a light pink in color. It is about self-care and I focus on self-care, and I will like you all to get motivated and start doing self-care. And आप मेरे Instagram पे आ सकते हैं and there you will get each and every guidance what is required for self-care. Even I did some 7-day challenge where one by one each day you can just focus on yourself and take care of your body and your soul and your mind. Okay, so we'll start this reading. So I have taken 3 leaves. One is Ashoka, one is Peepal and one is Bay leaf. Okay, so मैंने 3 लीव्स ली हैं। एक अशोका की है, एक बे लीफ है और एक तेज पत्ता है। तो इन तीनों में से जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरी एनर्जीज इधर ज़्यादा जा रही हैं, मेरा फोकस इधर ज़्यादा जा रहा है, तो आप थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इन तीनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, विच एवर लीफ इज़ अट्रैक्टिंग यू द मोस्ट, you can meditate for some time and just focus on whatever leaf is meditating and I will give you your reading. So we'll start. हम start करते हैं। ये reading English and हिंदी दोनों में है ताकि मेरे दोनों viewers को आसानी रहे समझने में। Okay, so let's start. So first I'll start with the bay leaf. Okay, so I'll keep these aside. One by one I'll take each pile and each timestamp will be there. Okay,
So in the comment I will mention all the timestamps. Even in the description box there will be timestamp, so you can directly go to that particular pile. Okay, so let's start with bay leaf. तो जिन लोगों ने bay leaf किया है सिलेक्ट, हम उनसे स्टार्ट करेंगे. हम भगवान का पहली बात थैंक्स करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. ओके, जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि सबसे पहली बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग शायद रात में सही टाइम पे सोते नहीं हैं. ठीक है, अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि रात में आप सही ढंग से नहीं सो रहे हैं. यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप. ठीक है, जितनी देर सोना चाहिए उतनी देर तक आप नहीं सोते हैं. सो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, एनीथिंग. सी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. तो आप सो इसलिए नहीं रहे हैं कि मे बी आप रात में मतलब चैटिंग करते हैं, या फिर आपके दिमाग में हज़ारों बातें चलती रहती हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बातें चलती रहती हैं जो आपको इतना ज़्यादा एंगेज्ड रखती हैं कि जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आता. आप सोचते तो हैं कि आप देखो मैक्स टू मैक्स मैं 11 बजे तक सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, बट वो एक्सटेंड होते होते 1 बज जाता है, 2 बज जाता है एंड आपको टाइम का पता नहीं चलता है. एंड देन आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है. सो योर एंटायर शेड्यूल इज गेटिंग hampered because of your sleeping pattern. So the first indication which the universe is giving you, which the angels and Lord Ganesha is giving you, is that you have to follow a strict schedules. Okay, so because the Lord card aaya hai and the Lord card is telling you that there should be some kind of strictness in your routine. Okay, so I would suggest you to make a timetable and stick to it. Okay, initially it will be very difficult for you, but gradually after 1 week or 2 week you will be accustomed to it and it will become easy for you. तो मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना है. उस शेड्यूल के हिसाब से चलना है कि मैं मैक्स टू मैक्स इतने बजे सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, इतने बजे उठ जाऊंगी, नाश्ता मेरा इतने बजे होगा, खाना मेरा इतने बजे होगा, रात में डिनर मेरा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स हो जाएगा. भगवान गणेश आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना रूटीन सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं. कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी रूटीन में पूरा आपका जो पैटर्न है वो ख़राब कर रही है, और ये स्टार्ट होता है आपके स्लीपिंग पैटर्न से. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्लीपिंग पैटर्न. सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज विच आई एम गेटिंग. द सेकेंड थिंग विच आई एम गेटिंग इज दैट द इमोशंस inside you, okay, the 9 of cups. Okay, so in the coming month the emotions, there will be lot of emotions. Okay, and you will be feeling happy, okay, better than the previous months. Okay, so this is the guidance which I am getting. तो आप बहुत खुश फील करेंगे. आप जब ये, मुझे लगता है जब आप ये अपना पैटर्न चेंज करेंगे ना, तो ग्रेजुअली आप बहुत खुश फील करने लगेंगे, क्योंकि ये जो 9 ऑफ कप्स है ये फुलफिलमेंट के लिए, ये हैप्पीनेस के लिए. तो आप इमोशनली, अगर अभी आपको कुछ इश्यूज आते हैं, जो चिड़चिड़ापन आता है ना, वो इसीलिए आता है. ओके, जो चिड़चिड़ापन आपके नेचर में अभी रिसेंटली आ गया है या है, वो इसीलिए है क्योंकि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो सही नहीं है. आप एक बार अपना स्लीपिंग पैटर्न, अपने खाने का पैटर्न सही कर लेंगे तो ग्रेजुअली आपको बहुत खुश वाली जो फीलिंग होती है ना वो आने लगेगी. एंड एक और चीज़ होगी, तब आपका
प्रिंस ऑफ वॉन्स की तरह, जैसे ये प्रिंस ऑफ वॉन्स है, पूरा एनर्जी के साथ जा रहा है अपने काम पर या जो भी इसको जाना है, जहाँ पे भी जाना है। आप देख सकते हैं कि पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एक ऐसे घोड़े को दौड़ा रहा है। सेम मैनर में आप लोगों के अंदर भी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया कि आपके आने वाले नवंबर में क्या होने वाला है। सो योर एनर्जी लेवल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट हाई एंड योर मूड इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट मोर एंड मोर हैप्पियर once you start following this strict sleeping schedule, strict taking your foods, whatever intervals are like more suitable for you। तो अगर आप एक बार ये करना स्टार्ट कर देंगे तो देखिएगा आपको डेफिनेटली इसकी आपके अंदर चेंजेस आएंगे। एंड यू कैन कमेंट डाउन कि अभी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं स्लीपिंग पैटर्न्स के कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं। अब जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट सेल्फ केयर के मैसेजेस हैं, जो पहला मैसेज है वो है टेक अ वॉक। ओके, सो गणेशा जी आपको कह रहे हैं कि टेक अ वॉक, यू नीड टू डेफिनेटली टेक अ वॉक। ओके, एंड दूसरा मैसेज है वॉच अ मूवी। ओके, so maybe watching a movie in November might help you. Okay, so you can watch whatever kind of movie you like. It can be suspense, thriller, horror, romantic, okay, any type of movie which you are more interested in, any kind of genre you are more interested in. You can just relax yourself and watch a movie, but I would suggest you to stick to your schedule and don't wake up late at night, because that is definitely hampering your health. And I want you all to be more and more healthier and more happier in the coming month of November. So I will be reading Take a Walk for you from this book, okay, The Sacred Self-Care. Okay, it is a very beautiful card, and I will like to, you know, tell you what else the book is telling you to do. Okay, so take a walk. With each step forward, I release what no longer serves me. Okay, so whatever is blocking me and whatever is not helpful for me, I am going to just, you know, with each walk I am going to release it. तो what इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि जब आप वॉक्स पे जाएंगे तो आप जो भी नेगेटिविटी है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ में हैं, उनको आप रिलीज़ करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप उन ब्लॉकेजेस को, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन बुराइयों को हटाते जाएंगे और रिलीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और आपकी हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। Experience a moving meditation and nourish your mind, body and spirit simultaneously by carving out time to go on a walk. Commit to making a week-long routine where you go on each day, even if it's only for a short time. So no need to go for long walks, okay? जितना टाइम आपके पास होता है, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, आप छोटी सी वॉक करके आइए। बट आपको लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे हैं कि आपको नवंबर में वॉक करना है। जितना आप वॉक करेंगे, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके ऑब्स्टिकल्स, आपकी समस्याएं, चाहे वो कैसी भी समस्याएं हो, उन सब का समाधान मिले। आपको नेचर में जाना है, आपको मेडिटेट करना है। जब आप वॉक पे जाते हैं देन आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। सो यू गेट कनेक्टेड टू नेचर। ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट हैपन्स व्हेन यू गो ऑन अ वॉक। ओके, सो जर्नल प्रॉम्प्ट क्या है? व्हाट साइट्स, साउंड्स एंड स्मेल्स डू यू नोटिस व्हेन यू गो फॉर वॉक्स एंड हाउ डू दीज थिंग्स मेक यू फील? तो अगर आप एक जर्नल मेंटेन करते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, अगर आपको कुछ भी टाइप के इश्यूज हैं इस वक्त, सो यू शुड डेफिनेटली मेंटेन अ जर्नल वेयर यू शुड राइट लाइक what all you experienced when you went for a walk. तो जब आप
किसी वॉक पे जाते हैं तो इस जर्नल में आप डेफिनेटली डाल सकते हैं कि मुझे लिख सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने एक गुलाब का पेड़ देखा एंड उसकी जो स्मेल थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं नेचर से कनेक्ट हुआ या कनेक्ट हुई। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, अपने आप को व्यक्त करेंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू help you release everything which is not required, everything which is blocking you. तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में आने के लिए, इसको देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब, डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम also and help you as well and help me as well. So it is a way everybody is actually coexisting and आप लोगों की मदद मुझे मिलेगी। सो थैंक यू सो मच और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम अपनी पाइल नंबर 2 पे आते हैं। तो जिन लोगों ने भी पीपल के इस पत्ते को चुना था, हम उनके लिए स्टार्ट करेंगे। हम भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे पहले कि आप लोगों का आने वाला महीना बहुत अच्छा जाए, आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितने भी फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब चले जाएं। सो लॉर्ड गणेशा प्लीज़ bless us with good health and bless us with with better mental health, because everything is dependent upon your mental health. So let's start with the cards. Okay, so जिन लोगों ने भी पीपल के इस पत्ते को चुना था उनके लिए सबसे पहले जो है वो है रीबर्थ। ओके, सो रीबर्थ एक्चुअली इसका क्या मतलब है? रीबर्थ का अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके पास्ट में अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप रिजुनवेट हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे और अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपकी ये नई ज़िंदगी मिली है, आपको जैसे एक ये नई ज़िंदगी मिली है, आपको ये ऐसी फीलिंग आने वाली है। नवंबर में चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। अगर किसी भी टाइप की फ़िज़िकल इश्यूज़ थे हेल्थ को लेके या मेंटल इश्यूज़ थे, किसी भी टाइप के इश्यूज़ हो सकते हैं, वो इश्यूज़ आपके ख़त्म होने वाले हैं, बिकॉज दिस नवंबर इज़ गोइंग टू बी लाइक अ रीबर्थ। You are going to transform yourself and it is quite possible that you are maybe going to exercise, you are going to take care of yourself, and that is in one way or the other going to transform you. तो डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप मे बी कोई जिम ज्वाइन करेंगे या फिर आप योगा क्लासेस करेंगे या घर पे ही कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू गो आउट, बट डेफिनेटली इन योर होम, अपने घर पर ही आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। हो सकता है कि आप सात्विक भोजन करें, ओके, यू माइट गो ऑन वीगन डाइट, सो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट डेफिनेटली दिस इज ऑन योर माइंड एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। ओके, सो दिस इज 7 of Cups। ओके, तो मुझे जो 7 of Cups से दिखाई दे रहा है ये मुझे ये बताता है कि आप के दिमाग में कुछ चलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके एक तो दिमाग में चलती रहती हैं। कभी आप ये सोचते हैं, कभी आप सोचते हैं ये कर लूँ, कभी मैं वो कर लूँ, तो वो वाली जो चीज़ है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, जिसमें आपका जो दिमाग होता है ना वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि ये कर लूँ क्या वो कर लूँ।
और सबसे बड़ी बात जो है वो किसी भी तरीके का एडिक्शन है जो आपका छूटने वाला है नवंबर में, बिकॉज इट इज़ द राइट टाइम व्हेन यू कैन देयर विल बी अ रीबर्थ, देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन. Let go all your addictions, any kind of addictions, any kind of obstacles, and sometimes you get addicted to things which are not good for you. It can be any kind of thing. It can be even relationships which are addictive, which are not good for you mentally. They are not good for you. They are not good for your heart, for your heart chakra. अब चक्रास की बात आई है तो ये मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए एनर्जी वर्क का आया है कार्ड. ओके, सो डेफिनेटली आप अपने चक्रास को क्लेंस कर सकते हैं. हमारी बॉडी में मेन 7 चक्रास होते हैं और आप उन चक्रास पे काम करेंगे अगर नवंबर में, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इवन इन प्रॉस्पेरिटी, even in your health, even in your relationships. So each chakra is meant for different purpose in your life. It is meant for different things which are associated with you, and if you are going to work on each and every chakra, it is going to help you. तो दूसरी चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है वो द सन कार्ड है. ओके, सन कार्ड हमें क्या बताता है? It is telling you that you have to go out, and विटामिन डी की अगर कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों की बॉडी में या मे बी डेफिशिएंसी है, वो आपको उस पर वर्क करना होगा. ओके, सो आई थिंक यू नीड मोर विटामिन डी. सो यू कैन जस्ट गो आउट इन सन फॉर 10 minutes 15 minutes and you will get a good amount of vitamin D. ओके, तो आपको सन में जाना है, बाहर जाने से परहेज़ नहीं करना है. 10 मिनट 15 मिनट आपको सूर्य की रोशनी हेल्प करेगी. और अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सूर्य को जल दें. तो सूर्य को जब आप जल देंगे तो आपके कोई भी टाइप के इश्यूज़ हों, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़, वट एवर काइंड ऑफ इश्यूज़, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज सन इज़ योर सोल. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सोल. आप अपने सोल पर काम करेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा. धीरे धीरे करके चीज़ें सेट हो जाएंगी. ठीक है, फिर अब आते हैं द वर्ल्ड कार्ड में. ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड मुझे जो बताता है इसमें सारे एलिमेंट्स हैं. ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन ईच एलिमेंट. सो देयर इज़ फायर, देयर इज़ वाटर, देयर इज़ अर्थ, देयर इज़ एयर. तो हर एक एलिमेंट पे आपको काम करना है, हर एक एलिमेंट पे आपको फोकस करना है, बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट व्हेन यू विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, okay, balance these 4 elements in your life, and you can also balance them as well as your chakras. So if you work on them, universe is going to gift you with many things: abundance, prosperity, happiness, joy in life, good health. Okay, so last message जो आपका सेल्फ केयर से है वो है जर्नल का. सो जर्नल आपको बताता है कि आपको अपने कुछ भी जो पूरे दिन भर में जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी आपको फील होता है कि आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है एक डायरी में. ओके, सो नवंबर में अगर आप लिखेंगे कुछ अपने बारे में या फिर आपके साथ जो हुआ है पूरे दिन में, तो वो आपको बहुत मदद करेगा, आपको एक हीलिंग जैसा इफेक्ट देगा. Okay, so I'll just read out one of the cards. I think I'll take the energy work. Okay, okay, so energy work. So mantra for it is, my energetic body is clear and radiating love. Prioritize the maintenance of your metaphysical body, also known as your energetic body. It needs just as much attention as your physical body. The two are inherently linked. So taking care of one takes care of the other. तो आपको दोनों टाइप की अपनी बॉडीज़ का ध्यान रखना है. एक आपकी मेटाफिजिकल बॉडी है जिसमें पूरी चक्रास वर्क करते हैं, और एक आपकी फिजिकल बॉडी है. जब आपकी मेटाफिजिकल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी दोनों बॉडीज़ अगर सिंक में रहती हैं, एक दूसरे के तालमेल में रहती हैं, तो आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं.
और एक दूसरे को वो बॉडीज कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे का ध्यान रखती हैं. Check in with your metaphysical body through a self-guided meditation. Close your eyes and tune into the sensations you are feeling within. Start at the top of your head and work your way down. Ask each part of your body or each of your chakras how they feel and what emotions they are holding on to that need to be processed and brought into balance. Be patient, the response will come. तो आपको अपने चक्रास के ऊपर फोकस करना है, आपको मेडिटेट करना है और आपको अपने क्राउन से, ओके, क्राउन चक्रा से स्टार्ट करते हुए आई चक्रा पे जाना है, थ्रोट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, ऐसे से करके पूरे जितने आपके सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, जितने चक्रास हैं, रूट चक्रा है, ये जितने भी चक्रास हैं, एक एक करके इन पे फोकस करिए और ध्यान लगाइए. जैसे आप इन पे ध्यान लगाएंगे आपको एक डिफरेंट ही काइंड ऑफ वाइटलिटी, एनर्जी, आपको बहुत ताजगी महसूस होगी, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी टाइप के ब्लॉकेजेस, वो सब ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे. तो ये मेडिटेशन बहुत आपको हेल्प करने वाला है नवंबर में. और थैंक यू सो मच, आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, क्या आपको लगा कि हाँ रीडिंग आपके लिए थी, क्या आपको इस रीडिंग को देखकर मदद मिली किसी तरीके की. क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है. So thank you so much for being there, and please share, like and subscribe to my channel. Share my channel with your friends and family, because आप अपने friends और families के साथ share करते हैं तो मैं grow करूँगी और मुझे motivation भी मिलेगा. And do follow me on Instagram. मैं Instagram पे available हूँ, वहाँ पे मैं personalized reading भी दे सकती हूँ आप लोगों के लिए. I will combine astrology as well as tarot. Okay, so we'll go to the last pile, which is the Ashoka. Okay, so I'll first take the blessings of Lord Ganesha. कि Lord Ganesha आप bless करिए जिन लोगों ने भी अशोका को choose किया था. Okay, so we'll start your reading. So I'll pick the cards. ओके गाइस, तो आप लोगों ने जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको वाटर एलिमेंट पे काम करना है. सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको अपने इमोशंस पे काम करना है दोस्तों. आप अपने इमोशंस पे वर्क करें. अगर आप अपने इमोशंस पे वर्क नहीं करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत होने लगेगी. ओके, तो अपने इमोशंस पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके के आपको इमोशंस फील होते हैं, कब क्या महसूस होता है. कहीं एंगर तो नहीं ज़्यादा आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी टाइप का इमोशन है जो आपको ब्लॉक कर रहा है. तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है. सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स. सो क्वीन ऑफ कप्स जो मुझे बताता है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी मैच्योर लेडी हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ शेयर करिए, बिकॉज़ आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे. क्योंकि ये जो लेडी हैं ये बहुत आपका बहुत ध्यान रखती हैं, आपकी बहुत केयर करती हैं. और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो अगर आप इनसे शेयर करेंगे, इनसे गाइडेंस लेंगे तो ये आपकी मदद करेंगी. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग विच आई फर्स्ट मैसेज विच आई एम गेटिंग इज दैट you should talk to your mother or your friend or your sister, whoever it is, whoever is a very matured kind of a lady, very caring kind of a lady. So you can just
ask for guidance to her. If you have any kind of issues, there is something which is bothering you, okay, there is something which is again and again bothering you, just try to share that emotions and feelings with your mother, your friend, your maybe your spouse, whoever it is, your girlfriend, okay. So you can just share with them, and sharing is definitely going to release whatever is blocking you. Okay, so this is the first message. Then the second message is 5 of Cups. Okay, so 5 of Cups is telling me that you have this feeling of dissatisfaction. This dissatisfaction has to be released. You are focusing on whatever is not there with you, and you are not grateful for whatever you have. Okay, सो आपको इस पे फोकस करना है. तो दोस्तों, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, या जो ख़राब हो गई हैं, या किसी वजह से आपको नहीं मिल पाई. तो आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं. जिन चीज़ों से भगवान ने आपको ब्लेस किया है, भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, आप उस पर फोकस ना करके दोस्तों उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है. ओके, तो अपना फोकस चेंज करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू सम वे affect your mental health, and you can definitely, whatever kind of issues you're facing, you can definitely take help of Queen of Cups, and she is going to help you. Okay, then the message is about flow like water. Okay, so you need to flow like water. You have to just go in with the flow. Okay, and things will definitely turn out the way you want. तो पानी की तरह आप बहते जाएं और चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी. आप परेशान ना हो, ये जो चीज़ें आपके पास नहीं है बिल्कुल परेशान ना हो. अगर भगवान किसी चीज़ की देरी कर भी रहा है तो उस चीज़ को इतना स्ट्रेस मत ले लीजिए, उसके लिए इतना परेशान मत हो जाइए कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए. ओके, एंड एक और चीज़ मुझे इससे मिलती है, वो ये है कि आपको स्विमिंग अगर पसंद है, ओके, तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं. बट अभी कोविड का सिचुएशन है, सो बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन स्विमिंग पूल्स आई डोंट थिंक सो दे आर ओपन राइट नाउ. बट डेफिनेटली इफ़ यू हैव any kind of provision that you can go for a swim, then definitely you should go for a swim. Okay, so you can also go to a beach. Okay, and water is going to help you. तो पानी की मदद से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज आई फील दैट अगर किसी वाटर बॉडी के पास, नदी के किनारे या ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी. आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी, एंड नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी रिलीज़ हो जाएंगी. ओके, देन एक और मैसेज जो आपको सेल्फ केयर से मिला है वो है लुक टू द स्टार्स. ठीक है, तो आपको जो जितने भी आसमान में तारे हैं और अपनी गैलेक्सी है उसको आप देखिए, उसको निहारिए, उसके साथ कनेक्ट होइए, और वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके की हीलिंग जो होती है वो आपको हीलिंग मिलेगी इससे. Okay, so you have to just look to the stars, you have to gaze the galaxy, you have to gaze the sky at night, and you can just admire the beauty of stars, and it is going to release all the blockages, and it is going to heal you. Fine. Then comes Queen of Pentacles. Okay, so Queen of Pentacles मुझे ये बता रहा है कि आपको अगर पॉसिबल है तो आप, अगर आपके घर के आसपास कोई पेट्स हैं, ओके, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें. ठीक है, या फिर आपके घर में ही है पेट तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ रह सकते हैं. मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होना है, अर्थ एलिमेंट के ज़्यादा पास में जाना है. इवन अगर आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं तो गार्डनिंग करिए. किसी भी तरीके से आप नेचर के थोड़ा करीब आइए, एंड डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी. सो यू हैव टू जस्ट कनेक्ट टू द नेचर. सो यू कैन आइदर, इफ़ यू हैव अ पेट एट होम, देन डेफिनेटली यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर पेट, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर गार्डनिंग. सो
the main purpose of this reading is to tell you that you have to somehow connect to the nature more and more, because Lord Ganesha is telling you that you have to focus your energies more on nature, more on water element, and you have to also gaze the stars. Okay, and finally आपका 2 of cups आया है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, आप उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएं, एंड किसी तरीके से आप उनके साथ जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इवन आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे नेचर से कनेक्ट होना एंड लुकिंग एट द स्टार्स, ये जो भी चीज़ें हैं अगर आप ये अपने पार्टनर के साथ करेंगे तो ये और भी अच्छा होगा, बिकॉज आप दोनों फिर आपस में एक दूसरे के और करीब आएंगे। एंड अगर कोई भी इश्यूज़ आपकी मैरिड लाइफ में आ रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो अभी नवंबर ही सही टाइम है जब आप आपस में अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हैं तो आपकी डेफिनेटली हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड यू नीड टू spend more time with your partner, because if you are going to spend more time with your partner, automatically you will be more happy. Okay, so I'll read one card, which is the flow like water. Okay, I'm going to read this card for you from the self-care. Okay, so flow like water is telling you, I give thanks for the abundant waters of Mama Gai. Okay, water naturally carries intentions within it. As one of the 5 classical elements, it is an incredibly valuable resource for our physical and energetic bodies. It holds the power to purify us physically, emotionally, and spiritually. तो गाइस, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आप अपने आप को हील करिए, पानी से कनेक्ट करिए, किसी तरीके से भी आप कुछ भी तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। आप बीच पे नहीं जा सकते अगर आपके घर के आसपास नहीं है कोई वाटर बॉडी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक पानी का गिलास रखा करिए, उसमें कोई अच्छा सा एफर्मेशन रात में बोल के उसको अपने जहाँ सोते हैं उसके बगल में रखिए एंड सुबह वो पानी पी लीजिए। तो आपको देखिए कुछ अलग ही, मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिविटी आ जाती है, सुबह सुबह आपको वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। यू कैन इन्फ्यूज वाटर विद इंटेंशन थ्रू योर स्पीच, थॉट्स एंड प्रेयर्स। देखिए मैंने ये पढ़ा भी नहीं और सेम चीज़ आ गई। और बाय प्लेसिंग सेक्रेट सिम्बल्स और वर्ड्स ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन ऑन और अंडर ड्रिंकिंग वेसल्स। देखिए मैंने ये अभी पढ़ा भी नहीं, ये पहली बार मैं पढ़ रही हूँ और मैंने आपको सेम बात बोल दी। तो डेफिनेटली आपको ये करना ही करना है। तो आपको करना क्या है कि पीने वाले पानी को एक ग्लास में भरना है एंड उसमें कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस रात में सोने से पहले डाल देने हैं। जैसे एक होता है ना कि हमें इस पानी के अंदर इन्फ्यूज़ कर रही, सो आई एम इन्फ्यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस इनसाइड दिस ड्रिंकिंग वाटर, एंड इन मॉर्निंग व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रिंक दैट पर्टिकुलर वाटर, you are going to feel more and more positive and more energized. So thank you so much for being there, for subscribing if you have already subscribed, and if you have not subscribed, then guys please subscribe to my channel. Please share my channel with your friends and families, because your motivation is what is going to help me grow more and more, and I am going to make more and more such videos which are definitely going to help you. आप सबकी मदद होगी अगर आप कोई ऐसी तरीके की वीडियोस हर महीने मिलती जाएंगी, तो देखिए आप लोग को भी बहुत इससे मदद मिलने वाली है, क्योंकि आने वाला टाइम में क्या हो रहा है एक तरीके की गाइडेंस भी आपको मिलेगी। अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी मदद मिलेगी। अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी मदद मिले और गाइडेंस मिले। सबको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ओके,
एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहाँ इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनलाइज रीडिंग्स भी देती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे पोस्ट डालती रहती हूँ, सेल्फ केयर के ऊपर रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रहते हैं, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर रहते हैं। इवन कोई भी अगर मेरी न्यू वीडियो आने वाली तो उसका नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाएगा, आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। तो इन ऑल आप वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो मेरी फैमिली की तरह हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड नमस्ते।